एक और बड़ी कूल चीज़ है, जब आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको वेलकम करने के लिए ये यहाँ पर ई-ट्रॉन का बैज फ्लोर के ऊपर नज़र आएगा, जो कि ख़ास तौर पर अंधेरे में बहुत ही प्यारा लगता है। ये एक लाइट की प्रोजेक्शन है, जो कि डोर जब आप ओपन करेंगे तो ये फ्लोर पर नज़र आएगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की मज़ेदार किस्म की गाड़ियों की रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बेसिकली ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है, जो कि जर्मन ब्रांड ऑडी की है। ये बेसिकली ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो है, ऑल व्हील ड्राइव भी आप इसको कह सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और साथ ही इस गाड़ी की प्राइस भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर अवेलेबल है। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आपने इसकी प्राइस से रिलेटेड या अवेलेबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए जा चुके हैं। एक ब्रांच तो ये वाली है जीटी रोड पर डीएचएफ फेज 2 के डीएचएफ फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर, जो कि फ्लैगशिप ब्रांच है। और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। आइए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि ये गाड़ी कंप्लीट जेन्युइन तो है ही, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1600 किलोमीटर चली हुई है, यानी कि आप इसको ब्रांड न्यू गाड़ी समझ सकते हैं। प्राइस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ये रही जी इस गाड़ी की चाबी, और बहुत ही खूबसूरत बड़ी स्टाइलिश सी चाबी आती है। आपको इस तरफ ऑडी का बैज मिल जाता है, अनलॉक है, ट्रंक रिलीज है और साथ ही लॉक का बटन आपको मिलता है। गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर आप इसका दरवाजा बंद करेंगे, आमतौर पर क्या होता है कि दरवाजा बंद करने के लिए आपको ऐसे जोर से दरवाजे को बंद करना पड़ता है, बट इस गाड़ी में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके दरवाजे को आप करीब लाएंगे और ये देखिए जी, इसमें सक्शन डोर्स आते हैं और ये सक्शन डोर का ऑप्शन चारों दरवाजों के लिए मौजूद है। तो आपको सिर्फ दरवाजे को करीब लाकर छोड़ देना है और इसका दरवाजा खुद ही लॉक हो जाएगा। गाइस, इस तरह के इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में चलकर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। खैर, इसमें इंजन वगैरह तो है नहीं, जिस तरह से नॉर्मली गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो हम इसका जब जो इसका इंजन स्टार्ट्स वाला जो इसका गाड़ी का ऑन ऑफ स्विच है उसको ऑन करेंगे तो गाड़ी कंप्लीटली ऑन हो जाएगी। एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई कि जर्मन गाड़ियां जितनी भी आती हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनका इंटीरियर, उनका एक्सटीरियर और जो इनके इंटीरियर के अंदर फील है वो बहुत ही अलग है। आमतौर पर आप किसी भी गाड़ी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसका खास तौर पर ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मॉडर्न, इंतहाई फ्यूचरिस्टिक किस्म का है। इसके साथ साथ इसके बीच में आपको एक ये ट्रेडिशनल टाइप का वुडन का टच भी मिलता है, जो कि गाड़ी के इंटीरियर को मजीद एक खूबसूरत और बड़ी ही एक नफीस सी लुक प्रोवाइड करता है। हम इसकी ब्रेक पैडल को प्रेस करके इंजन स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर दरमियान में ये जो कंसोल है इसमें मौजूद है। इसको मैंने प्रेस कर लिया और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं और फ्रंट लुक इसकी आप देख सकते हैं। हेडलाइट्स ऑन होने के बाद कुछ ऐसे आपको नजर आएगी। मैट्रिक्स लाइट्स इसके बीच में आपको मिलती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती हैं। और खास तौर पर इसकी ये जो इंडिकेशन और डीआरएल्स हैं, ये बहुत ही मजे की एक लुक प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं, प्रोजेक्शन लाइट्स की फैसिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पर हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं। मजीद हमारे पास सेफ्टी के लिए फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी आ जाती है। यहाँ पर आपको क्योंकि इंजन तो इस गाड़ी के अंदर है नहीं, बट इसके अंदर ये जो एयर वेंट है, ये बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को कूल रखने के लिए एक छोटा सा फैन यहाँ पर इसके अंदर आपको दिया हुआ है। ऑडी का इंतहाई मैसिव बैज मौजूद है। उसके नीचे हमारे पास फ्रंट व्यू कैमरा की फैसिलिटी है और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो आपको ई-ट्रॉन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इस मेटल की ट्रिम के अंदर। फ्रंट साइड पर तो तकरीबन तकरीबन इसकी यही चीजें हैं दिखाने के लिए। रिम्स अगर आप इस गाड़ी के देखें तो लैंड क्रूजर से भी बड़े साइज के रिम्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। नॉर्मली लैंड क्रूजर के रिम्स अगर आप देखें तो वो होते हैं 19 या 20 इंचेस के। इसके जो रिम्स हैं ये हैं जी 21 इंचेस के, जो कि बहुत ही खूबसूरत, ये एक डायमंड कट स्टाइल के अंदर आपको मिलते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में। और सस्पेंशन की बात करते चलें तो इसके अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। टायर इसके ऊपर आपको ब्रिजस्टोन का मिल जाएगा। उसके अलावा जी ये है इस गाड़ी की चार्जिंग पोर्ट। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर फ्यूलेट ओपनर होता है, लेकिन इस गाड़ी की जो है ये आपके सामने स्विच का बटन है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो डोर है इसका एक छोटा सा ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास इसको चार्जिंग करने के लिए पोर्ट्स दी गई हैं। साइड मिरर्स की बात करते चलें तो ये कंप्लीट बॉडी कलर्ड हैं। हमारे पास एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं, रिट्रैक्टेबल हैं ये, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं।
अगर आप रूफ़ पर देखेंगे तो हमारे पास रूफ़ रेल्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं और साथ ही हमारे पास सनरूफ़ की ऑप्शन है। पैनोरामिक सनरूफ़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। थोड़ा सा बैक पर आ जाएंगे तो शार्क फिन एंटीना की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा स्पॉइलर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा और इसके ऊपर आपको एलईडी बार लाइट मिलती है जो कि बेसिकली हाई माउंटेड ब्रेक लैंप होता है। वाइपर है, विंडस्क्रीन वॉशर और डीफॉगर, इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। सबसे खूबसूरत चीज़ इस गाड़ी की रियर साइड पर अगर आप देखें, वैसे तो शेप इसकी बहुत ही प्यारी है, इंतहाई एरोडायनामिक किस्म की है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक पूरा लाइट का बार चलता है, ये बहुत खूबसूरत है। आपने देखा होगा आजकल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ आ रही हैं जिनके अंदर इसी तरह से आपको थीम मिलती है लाइट के बार की, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है और जो चीज़ इस गाड़ी के अंदर है वो उनके अंदर आपको नहीं मिलती, इसका कोई भी मैच नहीं है। अच्छा, नीचे हमारे पास ई-ट्रॉन की ब्रांडिंग है, उस तरफ आपको 50 क्वाट्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है और बैक से इसकी लुक कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी भी आ जाती है। सो मैं आपको इसका बूट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सो जी, कुछ इस तरीके से इसका बूट ओपन होगा और इलेक्ट्रिक बूट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, प्रॉपर ये हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें दिया जाता है। बूट स्पेस बहुत शानदार किस्म की है, क्योंकि ये गाड़ी 5 सीटर है तो बैक साइड पर आप इसमें अच्छा खासा लगेज जो है उसे ले जा सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील है जिसके ऊपर आपको स्पीड लिमिट वगैरह दी जाती है और अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलता। ये एक सिंपल सा ब्लैक कलर का व्हील है जिसके ऊपर आपको येलो टेप के निशान इस तरह से मिल जाते हैं। बाकी बैक पर कोई भी ऐसी खास चीज़ नहीं है। एक ये कोई इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ऐसा लगता है कि शायद ये इसका सबवूफर हो या कोई और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अगर आप में से किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो बूट स्पेस वगैरह आपने देख ली। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एक लगेज कवर भी आता है, तो अगर आप इसको फोल्ड करना चाहें या अनफोल्ड करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से पीछे आकर यहाँ पर दिए गए हुक्स के अंदर अटैच हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, बूट को अगर आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसकी मदद से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास एलईडी लाइट की फैसिलिटी आ जाती है। सो इसे हम कर लेते हैं जी वापस क्लोज। सो गाइस, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो कैसी लगी। अभी बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। सो ये मॉडल है 2022 का और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 3 करोड़ 20 लाख रुपए। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑडी ई-ट्रॉन खरीदने के लिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट लुक में नजर आएगा। और स्टीयरिंग व्हील से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है, एक सॉलिड फील आती है। ये लेदर स्टिच है स्टीयरिंग व्हील, उसके अलावा आपको दरमियान में मेटालिक कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिल जाता है, ऑडी का बैज है, उसके अलावा एयरबैग की फैसिलिटी है। इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल तो है ही, साथ ही जैसा कि मैंने आपको मर्सिडीज़ के अक्सर रिव्यूज़ के अंदर बताया है कि उनके स्टीयरिंग व्हील्स की एडजस्टमेंट का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह इस गाड़ी का भी ये जो एडजस्टमेंट का ये रेंज ऑफ मोशन है काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आसानी के साथ अपनी मर्ज़ी की सेटिंग पर इसको रख सकते हैं। बाकी हमारे पास पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर आप थोड़ा सा स्पोर्टी से फील लेना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके इंडिकेशन और लो बीम और हाई बीम के लिए आपको नॉब दी जाती है। इस तरफ आपको वाइपर कंट्रोल स्विच मिल जाती है और इसके अंदर आपको ऑटो वाइपर या रेन सेंसिंग वाइपर्स की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि जैसे ही बारिश होगी अगर आपने इस फीचर को ऑन रखा हुआ है तो इसके वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इसी तरह इसके अंदर आपको स्मार्ट हेडलाइट्स की फैसिलिटी भी मिलती है। लाइट्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ राइट साइड पर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, ये गाड़ी क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल है और इसी तरह से इसका जो इंटीरियर है आपको बैठते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक बड़ी ही मॉडर्न गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कंप्लीट डिजिटल कॉकपिट डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें आपको ये सारी बैटरी की इन्फॉर्मेशन, जितनी भी पावर आप यूज़ कर रहे हैं या जितनी भी बैटरी चार्ज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रेंज आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इसी तरह इस तरफ हमारे पास डिजिटल स्पीड मीटर है। बाकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर, माइलेज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें शो होती ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो इसी डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। वहाँ पर भी एक एयर वेंट है। और अगर हम इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि आपको फ्रंट साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स मिल जाती हैं और इसी तरह रियर साइड पर जो पैसेंजर्स हैं उनका भी टेम्परेचर दोनों बंदों का आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त, इसमें प्रॉपर आपको एक लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अच्छा, 3 स्क्रीन्स हैं। एक बेसिकली ये आपका जो मेन डिस्प्ले है वो आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास
इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है और नीचे हमारे पास इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक सेपरेट स्क्रीन मिलती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इनके अंदर आपको एक बहुत ही मज़े का हैप्टिक फीडबैक मिलता है, जैसा कि आप अगर इसको टच करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्म तो करेगा कि आपने किस आइकन के ऊपर हाथ रखा हुआ है, लेकिन उसे एक्टिव या एक्टिवेट नहीं करेगा। उसके लिए आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा और स्क्रीन हल्की सी वाइब्रेट करेगी और आपको प्रॉपर ड्राइव करते हुए ये चीज़ आपको एक प्रॉपर आपके साथ समझ लें कि स्क्रीन बात कर रही होती है कि अभी आप किस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं। इसी तरह ये जो नीचे वाला है इसमें भी आपको प्रॉपर हैप्टिक फीडबैक मिलता है। इसकी जो एनिमेशन है ये बहुत खूबसूरत है। स्क्रीन की जो विजिबिलिटी है ये काफ़ी अच्छी ब्राइट स्क्रीन्स हैं और साथ ही साथ इसका ये जो टच का रिस्पॉन्स है ये बहुत मज़े का है, काफ़ी फास्ट है। थोड़ा सा अगर हम मज़ीद नीचे आ जाएँ तो ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है। उसके अलावा 360 व्यू कैमराज़, पार्किंग सेंसर्स, इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ हैं। आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ भी वॉल्यूम कंट्रोल स्विच मिल जाता है और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी मिल जाता है। तो ड्राइवर के लिए तो ये ऑप्शन है ही, लेकिन अगर पैसेंजर इस गाड़ी का वॉल्यूम ऊपर या नीचे करना चाहता है तो उसके लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि लेदर पैडेड आपको इस तरह से हैंड रेस्ट मिल जाती है, जिसके नीचे इसका गियर नॉब बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप इसको ब्रेक प्रेस करते हुए आगे प्रेस करेंगे एक बार तो ये न्यूट्रल पर आ जाएगा, एक बार फिर से प्रेस करेंगे रिवर्स पर आ जाएगा और इसी तरह आप अगर इसको पीछे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ड्राइव या स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन आ जाता है। पार्क में प्रेस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पार्क मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक आ जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर आपको सिगरेट लाइटर की फैसिलिटी मिलती है और बेसिकली ये कप होल्डर्स का काम भी करता है और ये इसके ऊपर कवर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके साथ साथ आर्म रेस्ट इसकी लेदर रैप्ड है और इंटीरियर इसका अच्छा मजबूत और स्टर्डी किस्म का है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी सस्ती गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इंटीरियर बहुत ही हर एक चीज़ की बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है और ये जो एम्बियंस लाइट आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आप इसके कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर है, या आपको डैशबोर्ड में नज़र आ रही होगी। इसी तरह इसका ये जो डोर पैनल्स हैं इनके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ख़ास तौर पर ये रात के वक्त काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसकी जो ये आर्म रेस्ट के अंदर वाला एरिया है ये पूरा का पूरा कारपेटेड है और इसके अंदर आपको एक होल भी मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपना फ़ोन रखकर यहाँ से उसको अगर वायर के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं तो आपको यूएसबी पोर्ट्स यहाँ पर टाइप सी पोर्ट्स दी गई हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें वायरलेस चार्जर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, मैन्युअली आप अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे। अच्छा गाइस, उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो इसका ये जो इंटीरियर मिरर है ये बेजल लेस है, इसमें ऑटो डिमिंग आपको दी जाती है, बहुत स्टाइलिश बहुत मजे का है। MG HS का भी बिल्कुल तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसमें इसमें लाइट्स आपको दी जाती हैं और ये ऐसे आप टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी और ऑफ हो जाएगी। इसी तरह इसका जो सनरूफ है इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिलेंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कर्टन के साथ आता है। ये कर्टन इसका इलेक्ट्रिकली आगे पीछे होगा, इसी तरह ये इसका सनरूफ भी इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज होगा। और इसके साथ साथ अगर हम सेफ्टी की बात करते चलें तो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एयर बैग है, फ्रंट पर डैशबोर्ड के ऊपर है, पिलर्स के ऊपर है। इसी तरह रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें आपको एयर बैग्स की फैसिलिटी नहीं मिलती, पिलर्स के ऊपर तो नहीं मिलती, बट फ्रंट वाले पैसेंजर्स के लिए आपको काफ़ी सारे मल्टीपल एयर बैग्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। सीट्स की अगर बात करते चलें तो एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर सीट्स में मिसिंग है। इसकी सीट्स लेदर वाली तो है ही, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लेदर है, लेकिन ये परफोरेटेड नहीं है, ना ही ये इनमें आपको हीटिंग या उसकी क्या कहते हैं वेंटिलेशन वगैरह की इसमें आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये एक चीज़ इसमें मिसिंग है। बाकी ये इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं और इसके साथ साथ ये जो हैं जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है। रियर आप इसकी लेग स्पेस देख सकते हैं, मतलब एक डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। इसको आप बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बस एक डिसेंट और एम्पल अमाउंट यहाँ पर हमारे पास लेग रूम के लिए मौजूद है। उसके साथ साथ सरफेस फ्लोर का फ्लैट है, तो 3 बंदे भी कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। गाड़ी भी काफ़ी खुली है तो 3 बंदे आराम से गुजारा कर सकते हैं। 5 बंदों के लिए एक बड़ी मज़े की और प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। बाकी बैक साइड पर बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है, हेड रेस्ट मिल जाती है, इस तरह की तमाम चीज़ें दी गई हैं। और साथ ही अगर आपने चाइल्ड सीट इसके साथ लगानी है तो उसके लिए एंकर्स भी आपको दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आपका गाड़ी में कुछ पढ़ने का दिल कर रहा है तो रूफ के ऊपर आपको इसमें लाइट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि LED के अंदर ही आपको मिलती हैं। बाकी बैक साइड पर एम्बियंस लाइट हमारे पास मिलती है, प्राइवेसी कर्टन्स हैं इसके रियर विंडोज़ के लिए, जिनको आप मैन्युअली ओपन या क्लोज करेंगे। इलेक्ट्रिकल ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो इनको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। मज़े की बात है कि जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर भी आपको वेंट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ जो इसके पिलर्स हैं उनके ऊपर भी आपको एयर वेंट्स की फैसिलिटी दी गई है।
वेंटिलेशन का इसमें कोई भी इस तरह का मसला नहीं होगा। गाड़ी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर 4 ज़ोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो ये आप देख सकते हैं, रियर पैसेंजर्स अपनी मर्ज़ी से दोनों पैसेंजर्स दोनों साइड्स का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। ऑडी की जो बाकी गाड़ियाँ हैं जैसे कि A5 वगैरह हो गई, उनमें 3 ज़ोन आता है, यानी कि फ्रंट पर 2 बंदों का अलग-अलग एडजस्ट हो सकता है। बैक का जो पूरा क्लाइमेट कंट्रोल है उसको आप एक ही सेटिंग पर रख सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो रियर पैसेंजर्स हैं, उनका भी दोनों बंदे अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग्स को जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। असल जगह जहाँ से गाड़ी की मेन जो पावर आती है, जो कि मेन पावर होती है वो आती है, लेकिन यहाँ से आप धोखा मत खाइए क्योंकि इस गाड़ी के यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस गाड़ी को पावर प्रोवाइड कर सके। वैसे तो इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इंजन नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको छोटा-सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर आपको एक मैट मिलेगा। उसके नीचे हमारे पास बेसिकली इसकी टायर रिप्लेसमेंट किट या ये आप इसका जो इन्फ्लेटर होता है वो मौजूद है। और इसको हम वापस क्लोज करते हैं, और ये जो इसका बॉक्स बना हुआ है ये बेसिकली इसका जो चार्जर होता है उसके लिए है। क्योंकि गाड़ी में इंजन तो है नहीं, ये गाड़ी कंप्लीटली बैटरीज के ऊपर चलती है, मोटर्स पर चलती है, तो ये कंपार्टमेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। बाकी हमारे पास यहाँ पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है इसको होल्ड करने के लिए। और लेकिन एक चीज़ है कि ये वाली जगह आप देखें तो यहाँ पर कोई भी वो NVH शीट मौजूद नहीं है। वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इंजन तो गाड़ी के अंदर है नहीं, तो उसकी इतनी खास कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर होती तो दिखने में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गाइस, ये था आज का क्विक सा वॉक अराउंड और क्विक सा रिव्यू ऑडी e-tron 50 क्वाट्रो का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये एसयूवी क्रॉसओवर एसयूवी आपको कैसी लगी। अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर। आपकी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है डिफरेंट एसयूवीज़ की, सेडान्स की, इंपोर्टेड जर्मन गाड़ियाँ या पाकिस्तानी ब्रांडेड गाड़ियाँ आपको सारी की सारी यहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इन तमाम गाड़ियों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा।